हाँ, मतलब एक तरीके से बिना लूप के लूप का काम करा रहे हैं। लूप नहीं लगाना है, बस कंडीशन इतनी सी है कि लूप नहीं लगाना है लेकिन सिमिलर टास्क को मल्टीपल टाइम्स करना है। ठीक, मतलब मेथड के अंदर लगेगा, फंक्शन के अंदर लगेगा। ठीक, मतलब क्या कहेगा, सम ऑफ डिजिट कराना है, एक फंक्शन है उसका नाम है int सम, और यहाँ पे एक पैरामीटर है int x या int n कर देते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है इस n का डिजिट्स का सम कराओ, इस n में जो भी नंबर है उसके डिजिट का रिकर्सिवली कराओ बस, मतलब लूप नहीं लगा सकते। ठीक है, जब भी तुम्हें रिकर्शन लगाना है दो चीजें होंगी, एक चीज होगी उसके अंदर बेस केस, क्या होगा ये बात करेंगे, दूसरी चीज होगी अपने आप को कॉल करेगा। सही है, दो चीजें प्रेजेंट है तो रिकर्शन तुम्हारा काम करेगा। अगर देखो तुम इसी फंक्शन को खुद से कॉल कर लो, मतलब यहां पे कॉल कर ले अपने आप को, ये तो इससे होगा क्या, कोई भी वर्किंग होगी यहाँ वर्कआउट होगा, वो ये वापस से अपने आप को कॉल कर लेगा, फिर ऊपर आ गया। फिर कोई वर्किंग हुई, वर्कआउट हुआ, फिर अपने आप को उसने कॉल कर लिया, नाचने लगा। मतलब एक तरीके से देखो तो नाचता चला जाएगा, रुकेगा कभी नहीं है, ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें इट कॉल इटसेल्फ। और बेस केस क्या होगा इसमें, बेस केस वही होगा कि कहाँ पे इसको रोकना है, बेस केस के थ्रू इसको रोका जाएगा बस। ठीक, यही दो चीजें हैं कि इसके अंदर एक बेस केस होगा जो केस रिकर्सिव फंक्शन को रोकेगा, और दूसरी चीज इट कॉल इटसेल्फ से क्या होगा, ये नाचता रहेगा। तो तुमने ना फॉर यूज करा, ना वाइल लूप यूज करा, ना डू वाइल यूज करा, ये नाच रहा है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये अपने आप को कॉल कर रहा है तो ये घूमने लगेगा, और अगर बेस केस भी डाल दिया तुमने इसके अंदर तो ये रुकेगा भी एक जगह पे। यही तो होता है लूप में, एक कंडीशन होती है जहां पे वो रुक जाता है आगे, और सिमिलर टास्क नाच नाच के करता रहता है। देखते हैं नॉर्मली लूप से कैसे होता है। वाइल क्या करते हैं इसमें, लूप कहाँ तक चलाते हैं लूप, अगर हम कहें n के डिजिट्स का सम करना है, मतलब नंबर है 479, तो हमें करना है 9 + 7 + 4, जो भी आए वो रिटर्न कर देना है। लूप कब तक चलाते, अगर n में ये नंबर है तो लूप हम लोग ऐसे चलाते हैं जब तक ये n खाली ना हो जाए तब तक लूप चलता रहे, n नॉट इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंडीशन, इसी से बेस केस बनाएंगे हम लोग, जो बेस केस की बात करी गई है। खैर तुम ये लगाते हैं व्हाइल n इज नॉट इक्वल 0, जब तक खाली ना हो जाए तो चलता रहे। फिर क्या करते हैं, डिजिट पिक करते, कैसे होती है int d इक्वल्स टू n mod 10। सही है, सम करने के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेके 0, यहाँ क्या लगाते हैं s इक्वल्स टू s + d। सही है, फिर डिजिट को रिमूव भी करते हैं n इक्वल्स टू n/10, वाइल खुला था यहाँ बंद, पूरा लूप नाचता, सम होके किसमें आ जाता। ठीक है ना, अब आते हैं इधर, लूप के बिना यही काम करना है हमें। पहली चीज बेस केस, बेस केस क्या है, जहां पे हमें रिकर्शन को क्या करना है, स्टॉप करना है। मतलब ऐसे सोचो कि ये वो कंडीशन डालनी है जहां पे ये रिकर्सिव फंक्शन रुक जाए आके। तुम बताओ ये लूप कहाँ रुकेगा, रुकेगा कहाँ, ये तो चलेगा, n नॉट इक्वल टू 0 पे तो चल रहा है, जब तक n 0 नहीं हो रहा चलता रहो। रुक कहाँ पे रहा है, n 0 हो जाए। तो बेस केस क्या पड़ेगा हमारा, इफ n डबल इक्वल्स टू 0, जैसे ही 0 हो जाए ये रुक जाए। इसका ब्लॉक खोला हमने, अभी इसमें हम कुछ नहीं लगा रहे, इसको बंद कर दे रहे, बस एक चीज लगा देने के रिटर्न तो करता है ना, int लगा रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ, बस रिटर्न लगा दिया, क्या रिटर्न कर रहा है अभी के लिए भूल जाओ, छोड़ दे रहे। दूसरी चीज क्या लगा रहे हैं हम, जब तक ये इफ नहीं चलेगा इसमें जाएगा, है ना। इट कॉल इटसेल्फ भी करना है और पूरा वर्क भी करना है इसके अंदर में, जो भी काम करना है, क्या करना है, पूरा काम लगा दे। सबसे पहले डिजिट को पिक करो, ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लूप थोड़ी लगाना है, int d इक्वल्स टू n mod 10। सही है, इसके बाद सम करो, सम करने के लिए वेरिएबल लेके ऊपर 0 दे दे। कभी भी रिकर्सिव फंक्शन के यहां मत देना 0, हमेशा ऊपर देना। क्यों, क्योंकि जब नाच के आएगा ना वापस 0 हो जाएगा। सही है, अभी तुमने s को 0 दिया, लूप के ऊपर दिया कि यहाँ दिया, क्योंकि वापस नाच के आता फिर क्या हो जाता। सही है ना, खैर अब क्या करें, यहाँ पे सम करें s इक्वल्स टू s + d, फिर क्या करें, डिजिट रिमूव कर दें, n इक्वल्स टू n/10। ठीक है, और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एक कम रह गया, इट कॉल्ड इटसेल्फ, खुद को बुला ले। कैसे बुलाएगा, रिटर्न, नाम क्या है फंक्शन का, सम, और भेजेगा इसके अंदर। अगली बार कॉल होगा ऑटोमेटिकली डिजिट कट चुका होगा, ऊपर गया
नाचने लगा। बेस कंडीशन पे आएगा, रुक जाएगा। अभी ड्राई रन देखते हैं। रिटर्न क्या करना है, अब सोचो, रिजल्ट जिसमें हो उसको रिटर्न कर दो। क्यों रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं? देखो ये सबसे आखिरी में चलेगी जब एकदम रोकना होगा, और जब रोकना होगा तो रिजल्ट किसमें होगा, तो वही चीज रिटर्न कर देना। ड्राई रन देखो तो एन में बहुत छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 47 है, कंडीशन चेक हुई, फॉल्स निकली, एन जीरो तो है नहीं। एल्स में गया, डिजिट पिक हुआ, एन मॉड 10, डी में क्या आया होगा 7, लास्ट से डेट उठता है ना। एस में जाके ये ऐड हो गया, सही है, 0 एस में था प्लस डी 7 ऐड हो गया, फिर डिजिट भी क्या हो गया, रिमूव हो गया, मतलब 7 कट गया। वापस से कॉल हुआ, एन में क्या है 4, किससे कॉल हुआ ये 4 से, समझ में आ रहा है कंडीशन। एल्स में गया, एल्स में गया डिजिट उठा, क्या उठा होगा 4 ही उठ गया होगा इस बार तो। एस में जाके ऐड हो गया, ये डिजिट भी रिमूव हो गया, एन इक्वल टू एन स्लैश टेन। अच्छा यहाँ से रिमूव नहीं है तो डी कैच करेगा, यहाँ से रिमूव हो गया, सही है। एन में क्या आ गया होगा 0, 4 भी हट गया, क्या बचा, वापस से कॉल हुआ, यहाँ गया 0, ऊपर से आया, चेक हुआ क्या एन 0 है, कंडीशन ट्रू, क्या रिटर्न हो गया, एस में क्या था 11, काम करा, ठीक है। हम कह रहे हैं अच्छा इस कोड को थोड़ा छोटा करा जाए, हो सकता है क्या, हो सकता है। जब तुम्हें अभी पेपर पेपर में देखने को मिलेंगे ना तो बहुत शॉर्ट ही कंसाइज कोड ही लगाते हैं वो, तो उसको समझने की जरूरी है। हम कहें ये जो काम करा है ना हमने, इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर देते हैं, अगर हम मतलब इसी के बाद से बता रहे हैं, ये पोर्शन हटा के s इक्वल्स टू s प्लस n मॉड 10 ऐसा कर देते हैं, अगर छोटा हो जाता कोड। और ये जो अपडेट कर रहे हो n इक्वल n स्लैश 10, इसको भी यहाँ से हटा के डायरेक्टली यहाँ लगा देते, मतलब रिटर्न सम, और यहाँ क्या भेज देते हैं n स्लैश, काम तब भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। इसी काम को अब एक और बार देखते हैं दूसरे तरीके से। देखो रिकर्शन के अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है, चीजों को स्टैक कर लेता है, ठीक है, क्या कर लेता है, स्टैक करने की फंक्शनैलिटी होती है। यहाँ पे हमने रिकर्शन की स्टैकिंग का यूज नहीं किया, नॉर्मली सम करा है। अभी रिकर्शन की स्टैकिंग का यूज करके सम करते हैं, ठीक है, मतलब डिजिट का सम ही करने वाले हैं, पर कैसे यूज करेंगे, स्टैकिंग यूज करेंगे। int sum int n पे काम करना है। बेस कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि रिकर्शन हमें तभी रोकना है जब n क्या हो जाए 0 हो जाए। और यहाँ फिर कुछ क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा छोड़ दिया हमने फिर से। इसके बाद क्या लगा दें एल्स, सही है। अब एल्स में पहला काम क्या करें, डिजिट तो पिक तो करना पड़ेगा, है ना, हम फंक्शनैलिटी के रिकर्सिव स्टैक के थ्रू सम करने वाले हैं, पिक तो करना पड़ेगा ना। int d इक्वल्स टू n mod 10, डिजिट पिक करा, ये जो सम करा था ना ये अब ऐसे नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तुम सीधे कॉल करना वापस से इसको, रिटर्न लगाया, कॉल करने से पहले जो भी तुम्हें ऐड करना है वो लगा देना। तुम्हें क्या ऐड करना है, यहाँ पे तुम्हें डी प्लस करना है, यहाँ पे क्या ऐड करा है डी, कोई तो ऐड करा है, सम में एस में ले आके वेरिएबल में ऐड करा है, इस बार वेरिएबल में नहीं ऐड करेंगे, कहाँ करेंगे, उसको स्टैकिंग में ऐड करेंगे ले आके, ठीक है। कैसे होगा, बस जो भी तुम्हें ऐड करना हो ऐसे लगाना, डी प्लस, अभी समझाते क्या है, ठीक। वापस से कॉल कर दो इसको सम, और यहाँ क्या भेजें n स्लैश 10, देखो डिजिट पिक हुआ, सम भी हुआ और डिजिट रिमूव भी हुआ, तीनों काम है, पिक करना है, सम भी करा था, सम करना भी अवेलेबल है इसके अंदर, डिजिट रिमूव करना था वो भी लगा हुआ है, बस ऐड क्या एक्स्ट्रा करा हमने, ये काम। एल्स का खुला था यहाँ बंद, और ये जो मेथड का खुला था बंद, ये भी आपने क्या करा है, डिजिट का सम ही करा है, रिकर्सिवली ही करा है, बस यहाँ पे आपने वेरिएबल यूज करा था, यहाँ पे आपने स्टैकिंग की हेल्प ली है। होगा कैसे अब काम, 476 है, कंडीशन फॉल्स जाएगी, 0 तो हुआ नहीं है, एल्स में जाएगा, डी में क्या उठेगा, सही है। यहाँ पे जो होगा ना ये चीजों को सेव कर लेगा, स्टैक कर लेगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे डी प्लस लगा हुआ है, मतलब ये कर लेगा 6 प्लस, और ये जो वापस से कॉल और वैसे कॉल हो जाएगा, ये हम कहीं पे रफ वर्क समझ लो कर रहे हैं, किससे कॉल होगा n स्लैश 10, मतलब 476 था, एक डिजिट क्या गया होगा, हट गया, किससे कॉल हुआ 47 से,
वापस ऊपर गया, कंडीशन फॉल्स निकली। एल्स में गया, डिजिट पिक हुआ, क्या पिक हुआ होगा? सही है। और वापस से ये चला तो ये फिर से इसने स्टैक कर लिया होगा, मतलब कैसा हो गया? 7 प्लस सम क्या कॉल हो गया? डिजिट रिमूव हो गया, 7 भी 4 से कॉल हो गया। फिर ऊपर गया ये कंडीशन, ठीक है। नीचे आया, एल्स में गया, एल्स में जाके क्या पिक हुआ आपकी बार? 4। इसमें क्या स्टैक हुआ आपकी बार? 4 प्लस डी में 4 है, समझ में आ रहा है आपको? वापस से कॉल हो गया सम, अब की किससे कॉल हुआ? 0 से। 0 से कॉल हुआ, ये कंडीशन क्या निकल गई आपकी बात? क्या रिटर्न करें? किसी वेरिएबल में आंसर है? डी में कोई आंसर नहीं आपके पास, कहीं कहीं आंसर नहीं है, आपकी स्टैकिंग में आंसर है, रिकर्शन की मेमोरी में आंसर है। रिकर्शन की कौन सी मेमोरी में आंसर है? स्टैक्ड मेमोरी में आंसर है। तो वेरिएबल तो रिटर्न नहीं कर सकते। अच्छा, तुम जब सम करते हो, वेरिएबल लेके क्या देते हो? है ना? तो रिटर्न क्या कर देना, ये जब लास्ट रिटर्न इसको मिलेगा जिसमें आगे कॉलिंग नहीं हुई है, कॉलिंग हुई है आगे, इन वाले रिटर्नों में कॉलिंग हो रही थी, तब ये चीजों को स्टैक करता रहता है। जब कुछ लगा भी हो साथ में कॉल भी हो रहा हो, मतलब कुछ रिटर्न भी कर रहा है वैल्यू और साथ में कॉल भी हुआ जा रहा है, तो ये वैल्यूज क्या होती रहेंगी? स्टैक होती रहेंगी। और जब आखिरी में एट दी एंड ये रिटर्न होगा जिसमें कॉल ना लगाओ, ये सारी चीजें मिला जुला के भेज देगा। ठीक है, तो मतलब क्या रिटर्न हुआ है? यहाँ से 0 रिटर्न हुआ, और अब की बार सब कुछ सम अप होकर रिटर्न होगा। तो और दूसरी चीज, ये सबसे पहले अंदर गया था, फिर ये गया था, फिर ये गया था, पर निकलेगा उल्टा, यूं निकलेगा। तो 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 7 11 प्लस 6, ठीक है, क्योंकि प्लस के साइन लगे हैं, इतना वर्कआउट होगा, सारी चीजें ऐड होंगी, रिटर्न क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई होने लगती। देखो ये सारी चीजें कैलकुलेट होकर रिटर्न होगी। हाँ, हमने अभी क्या बताया आपको, जब कभी उसको रिटर्न मिलेगा और वापस से कॉलिंग हो रही होगी, रिटर्न मिल रहा है, कॉलिंग भी हो रही है, तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो स्टैक करता रहेगा, मेमोरी में रखता रहेगा। देखो मेमोरी में रख लिया, अगली बार चला, फिर इसने क्या करा? फिर मेमोरी में रख लिया। और जब ऐसा रिटर्न होगा जिसमें रिकॉल ना हो रहा हो, तब सारी चीजें रिटर्न कर देगा इकट्ठा, पूरी मेमोरी खाली कर देगा। देखो पूरी मेमोरी खाली कर, ये सब स्टैकिंग हुई थी जब भर रहा था, और जब इसने खाली करा, इसने अनवाइंड कर दिया पूरी चीजें। ठीक है, एक बार फिर से देखना है, एक बात बस ध्यान रखना जो हमने बताई, कि अगर रिटर्न करके कॉल हो रहा है, स्टोर होता रहेगा मेमोरी में, और जब आखिर में रिटर्न होगा सब रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार में छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 47 ले लेते हैं। कंडीशन क्या निकल गई है? फॉल्स निकल गई। एल्स क्या निकली? ट्रू निकली। क्या डिजिट पिक हुआ? 7 पिक हुआ। सही है, और जाके ये मेमोरी में डी प्लस लगा हुआ है, 7 प्लस मेमोरी में स्टैक हो गया। ठीक, और ये वापस से कॉल हो गया, किससे कॉल हुआ? n/10 से, मतलब 4 से। फिर ऊपर गया, कंडीशन क्या निकल गई? एल्स में गया, एल्स तो ट्रू चली होगी, एल्स तो चली होगी, ये क्या पिक हुआ आपकी बार? 4। और वापस से यहाँ पे रिटर्न भी हुआ है और कॉल भी हुआ है, रिटर्न भी हुआ है और कॉल भी हुआ है, तो 4 प्लस क्या हो गया? स्टैक हो गया। आपकी किससे कॉल हुआ? 0 से। 0 से कॉल हुआ, ऊपर आया, कंडीशन यानी क्या निकल गई? ट्रू निकली, तो क्या रिटर्न हुआ? 0। वापस से कॉल हुआ है? नहीं हुआ है, तो सारी चीजें क्या कर देगा? अनविंड करेगा। अनविंड करेगा तो 0 प्लस 4 प्लस 7 सारी चीजें कैलकुलेट होकर रिटर्न होगा। क्या रिटर्न होगा? जो प्रोडक्ट ऑफ डिलीट कर रहे होते हैं, मेथड है int pro, और यहाँ पे int x, मतलब x के डिजिट का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, रिकर्सिवली करना है, बस यहाँ सम था, यहाँ प्रोडक्ट है। बेस कंडीशन क्या बनेगी? कब रोके? जब 0 हो जाए, क्योंकि लूप में भी अगर इसको चलाते तो तभी रोकते जब 0 हो जाता। तो x डबल इक्वल्स टू 0। सही है, कुछ रिटर्न करना होगा, क्या रिटर्न करना होगा अभी के लिए? खाली छोड़ देते हैं, एल्स में चले जाएंगे। ठीक है, एल्स में जाके क्या करना है? तुम्हें अगर लंबा चौड़ा काम कर ले, लंबा चौड़ा कर दो, सिंपल वे में कर दो। एकदम सिंपल वे में कैसे होगा? int d इक्वल्स टू n mod 10, उसके बाद रिकर्सिव विद स्टैक का यूज करते हैं, रिटर्न d इंटू डी में डेट उठाए, हमने उसको क्या कर दिया? स्टैक कर दिया, और वापस से कॉल कर दे किसको? प्रो को। यहाँ क्या भेजे? n/, सही है ना, एल्स खुला था बंद, यहाँ क्या रिटर्न करें? अब की बार देखो प्रोडक्ट हुआ है, और जब प्रोडक्ट होता है वेरिएबल लेके नॉर्मली 1 दिया जाता है ताकि मैनिपुलेट ना हो। सम में 0 इसलिए दिया जाता है मैनिपुलेट ना हो। प्रोडक्ट में क्या देंगे? एट दी एंड आखिर में 1 रिटर्न हो।
इस 1 रिटर्न होने से क्या होगा कि नंबर मैनिपुलेट नहीं होगा। ठीक, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक्स कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा फिर, देखिए क्लास पैलिन नंबर दिया हुआ नम में, इंटीजर टू स्टोर द नंबर, ओरिजिनल नंबर नम में होगा, ठीक है। और रेवनम नाम का जो वेरिएबल दिया इसमें क्या करेंगे, रिवर्स ऑफ अ नंबर स्टोर कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, ठीक है। वॉइड एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट द नंबर, नंबर इनपुट ले लेना। इसके बाद दिया है आईएनटी रिवर्स, आईएनटी वाई। अच्छा, मेथड के बारे में तो मैं एक खासियत बताई थी, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ फंक्शंस दिए होते हैं, वहां हम लोग को फंक्शंस के समय जो कहा जाता है वो किया जाता है। ये प्रोग्राम किसका है, ये पैलिंड्रोम चेक करने का है, नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। ऊपर रीड करो तो लिखा था क्लास पैलिन हैज बीन डिफाइंड टू चेक वेदर अ पॉजिटिव नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जो रिवर्स करने पे सेम आ जाए। लेकिन अभी जब हम बना रहे हैं तो फंक्शन जितना काम कहेगा उतना कर देंगे। जैसे इस आईएनटी रिवर्स आईएनटी वाई ने आपसे क्या बोला है, रीड करो तो पता चलेगा। कह रहा है रिवर्सेस द पैरामीटराइज आर्गुमेंट वाई, ये जो आर्गुमेंट है इसको रिवर्स कर दो, एंड स्टोर इट इन रेवनम यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक, रिकर्सिवली इसको रेवनम में स्टोर कर दो। पूरा काम नहीं करना है कि रिवर्स भी करें पैलिंड्रोम भी चेक करें, बस तुम रिवर्स करके इसका काम खत्म करो, बाकी काम बाद में देखना, क्योंकि मेथड्स टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, जो बोल रहा उतना करो। समझ में आ रहा है। आगे देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या दिया, वॉइड चेक, check whether the number is palindrome by invoking a function reverse and display the result with an appropriate message। इसके अंदर चेक करोगे, मतलब इस void check में इसको कॉल करोगे, नंबर रिवर्स हो जाएगा। अभी देख लेंगे, बना देंगे उसको, फिर लास्ट में पब्लिक स्टैटिक बना के कॉल कर देना है। आसान क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, और रिकर्सिवली रिवर्स करना बहुत ही आसान है। तुमने सम करना सीखा है, तुम्हें आराम से आता होगा। कब रोकोगे, बेस केस क्या बनेगा, y डबल इक्वल्स टू 0। रिटर्न करना होगा कुछ, क्या करना होगा, अभी के लिए छोड़ देना, खाली छोड़ देना, अभी के लिए जीरो नहीं करना होगा ना, अभी इसीलिए तो बता रहे हैं शुरुआत में डालना। हम रिकर्शन विद स्टैक लगाएंगे नहीं तो फुल जीरो करना होगा। एल्स लगाया, एल्स में आके क्या करें, डिजिट को int d इक्वल्स टू y mod 10, ठीक है। इसके बाद स्टोर किसने करने कहा है, इन्होंने क्वेश्चन में बताया था, स्टोर इट इन रेवनम, ठीक है। तो रेवनम में स्टोर करो, रेवनम इक्वल्स टू रेवनम इंटू 10 प्लस डी, ये स्टोर करने की लाइन है। इसके बाद डिजिट को क्या करना होगा, y इक्वल्स टू वाई स्लैश 10। एक काम तो हो गया बेस केस, दूसरा काम रह गया, क्या रह गया, कॉल इट सेल्फ, रिटर्न रेवनम, क्या भेजे y, एल्स खोला था बंद, मेथड खोला था बंद, क्या रिटर्न करोगे बताओ, 0 1 के रेवनम, आंसर जिसमें हो वो। के बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वही बना देना है, वॉइड चेक, कैन आई रिवर्स द पैरामीटराइज्ड आर्गुमेंट y, सॉरी, check whether the number is palindrome by invoking the function reverse and display the result with an appropriate message। नंबर को चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं, डायरेक्टली चेक करा देते हैं। इफ num डबल इक्वल्स टू किसके बराबर हो, रिवर्स के, तो रिवर्स वाले फंक्शन को कॉल करें, रिवर्स, और क्या भेज दें यहाँ पे, नम, नम ओरिजिनल नंबर यहाँ से कॉल हुआ, नंबर गया, रिवर्स इसने वापस भेजा। अगर दोनों बराबर हुए क्या बोल रहे हैं, सिस्टम डॉट प्रिंटलन पैलिंड्रोम, एल्स सिस्टम डॉट प्रिंटलन नॉट, मेथड बन, ठीक है। इसके बाद क्या बनाओगे, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक में इसको खुद मत कॉल करना, इनपुट वाले को कॉल करना, एक्सेप्ट को, और इसको कॉल करना, ये ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा, खत्म हो गया, ठीक है। 2016 में आया था डिजेरियम नंबर। डिजेरियम नंबर इज अ नंबर इन विच द सम ऑफ द डिजिट्स टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी नंबर हो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग पावर लगा दी जाए, जैसे 135 है तो 5 पे किसकी पावर लगेगी, 3 की, 3 पे किसकी पावर लगेगी, 2 पे किसकी पावर लगेगी, 1 की, ठीक है। जो पोजीशन उसके अकॉर्डिंग लगाई गई, इसकी थर्ड पोजीशन थी 3 लगा दी गई, इसकी सेकंड थी सेकंड लगा दी गई, 1 थी 1 लगा दी गई। बड़ा नंबर होता तो उसके अकॉर्डिंग होता था। खैर अब इसको जब वर्कआउट हो तो आंसर क्या आ जाए, 135, तब ये क्या कहलाएगा, डिजेरियम नंबर, और ऐसा ना हो तो डिजेरियम नंबर नहीं कहलाएगा। क्या वर्कआउट हुआ, 5 पे 3 की पावर खुली, 3 पे 2 की, 1 पे 1 की, और तीनों प्लस हुए, और क्या आ गया 135। कम चांस है पर आ सकता है, जैसे इसमें आ रहा है। और अगर ओरिजिनल आ रहा है तो ये डिजेरियम है, और ओरिजिनल नहीं आ रहा है तो डिजेरियम नहीं है।
क्लास नेम डिजेरियम, ठीक है। वेरिएबल देखो int num स्टोर्स द नंबर और int size स्टोर द साइज ऑफ द नंबर। तो ये साइज मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इसके अंदर। कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है। कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर num इक्वल्स टू nn एंड साइज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे वॉइड काउंट डिजिट, इसके अंदर क्या करना है, डिजिट्स गिननी है, पर इन्होंने ये नहीं कहा रिकर्सिवली गिनो, तो तुम लूप लगा के गिन लेना, ठीक है। लिखा है काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एंड असाइन टू साइज। void count एक काम करना, पहले कॉपी बना लेना, मतलब नंबर आपका लॉस्ट हो जाएगा, है ना। ओरिजिनल नंबर नम में है, n इक्वल्स टू नम, ठीक। लूप लगाओ जब तक नंबर खाली ना हो जाए, while n इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर क्या करें, डिजिट रिमूव करो और काउंटिंग करो। कॉपी बना ली ताकि नंबर खाली ना हो जाए। लूप चल के कब रुकता है, जब नंबर खाली हो जाता है, इसलिए नम से करते तो खाली हो जाता, ठीक है। डिजिट रिमूव करो, काउंट करो, n इक्वल्स टू n/10। डिजिट रिमूव हुआ, गिनती कर लो किसमें, साइज प्लस प्लस, साइज नाम का वेरिएबल दिया था, लूप खुला था बंद, मेथड खुला था बंद, पूरा लूप नाचेगा, डिजिट रिमूव होते हैं, गिनती होती है, नंबर ऑफ डिजिट साइज में आ जाएगी, बात खत्म होगी। आगे देखो, नेक्स्ट फंक्शन दिया है int सम ऑफ डिजिट, और इसके पैरामीटर्स में एक int n है, int p है, मिला। क्या कह रहा है, रिटर्न द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर n टू द पावर ऑफ द रिस्पेक्टिव पोजीशन, मतलब n नंबर के डिजिट उठा उठा के पावर लगानी है पोजीशन की, यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक, और इसके अंदर रिकर्शन लगाना है। int n दिया है और int p दिया है। n वो नंबर है जिस पे काम करना है, p नंबर ऑफ डिजिट्स है। अगर n के अंदर 4 डिजिट नंबर होगा तो p में होगा 4, अगर n के अंदर 5 डिजिट नंबर है तो p में 5 होगा, 3 डिजिट नंबर है तो 3 होगा। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा, डिजिट उठा के कुछ काम करना, नॉर्मली देखा जाए तो हर डिजिट को उठा उठा के सम करना है, तो वही वाला लूप लगता है इसमें, वाइल वाला, है ना। तो बेस कंडीशन क्या बनेगी, वही बनेगी, जब तक n खाली ना हो जाए चलाते रहेंगे, जैसे खाली होगा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। एल्स में अपना में काम करना है, क्या काम करना है, डिजिट उठाना है, int d इक्वल्स टू n mod 10, डिजिट पिक हो गया। इसके बाद क्या करना है, सम करना है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने सम के लिए कोई वेरिएबल नहीं दिया है, तो नहीं दिया है, तुम चाहो ले सकते हो, ऊपर अपने जहां पे सारे वेरिएबल लेते हो एक वेरिएबल ले लेना, उसको दे देना क्या 0, सम करने के लिए वेरिएबल लेके 0 दिया जाता है। नॉर्मली जहां इंस्टेंस वेरिएबल सारे लिए हो अपने मेथड में, वहीं पे ले लेना, समझ में आ रहा है। सम करते हैं, सम कैसे होता है, s इक्वल्स टू s प्लस पावर लगानी है, मैथ डॉट पाव, किस पे किसकी लगानी है, d पे p की, और p को घटाते जाना है। अगर 5 उठा तो 3 की लगे, लूप नाचे अगली बार 3 उठे तो किसकी लगे, फिर लूप नाचे और अगर 1 उठे तो किसकी लगे, पावर क्या होती जाए, समझ में आ रहा है। इसलिए क्या रख दिया, p माइनस माइनस। अच्छा, मैथ डॉट पाव जब चलेगा ना, ये डबल में आंसर फेंकता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे टाइप कास्ट कर दो int लगा के, ठीक। इसके बाद डिजिट क्या करा जाएगा, रिमूव, n इक्वल्स टू n/10, ठीक है। अगली बार के लिए p भी घट चुका होगा अगली बार के लिए, और n से एक गेट भी हट गया होगा। लास्ट क्या रह गया, कॉल करना रह गया, रिटर्न सम ऑफ डिजिट, और क्या भेजे यहाँ पे n p, एल्स खुला था बंद, आंसर इसमें आया है। बेस केस में रिटर्न एस, भूलना नहीं आखिरी में लगाना, ये ध्यान रखना। आगे देखो दिया वॉइड चेक, चेक वेदर नंबर इज अ डिजेरियन नंबर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज। डिजेरियन नंबर चेक करना है इसके अंदर, इफ क्या भेजे इसके अंदर, सम ऑफ डिजिट, कॉल करा मेथड, चाहो पहले कॉल करो, चाहो पहले ओरिजिनल लगा दो, ठीक है। नम में नंबर है, और क्या भेजे दूसरी चीज, साइज भी भेजना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिजिट किसमें होंगे, साइज में, वो पी कैच कर लेगा, ठीक है। डबल इक्वल्स टू SOPLN डाइजेरियम, एल्स SOPLN नॉट अ डाइजेरियम। पब्लिक स्टैटिक में जाके कॉल करोगे सबको लाइन से, बस इसको छोड़ देना। और दूसरी चीज, कंस्ट्रक्टर में कुछ मांग रहा है तो ओरिजिनल नंबर ऑब्जेक्ट बनाते समय दे देना। लिखा डिजाइन अ क्लास आर्म नम
to check if a given number is an Armstrong number or not. Number is said to be Armstrong if sum of its digit raised to the power of length of the number is equal to the number. यहाँ पे देखो पावर लगी हुई थी पोजीशन की, यहाँ पे लगा देना नंबर ऑफ डिजिट, मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट है सब में उसी की पावर लगेगी. 3 डिजिट का नंबर है, हर बार किसी पावर लगेगी भाई, इतना सा फर्क है. ठीक है, सेम पूरा रहेगा, वेरिएबल्स चेंज कर लेना, माइनस माइनस हटा देना, खत्म हो गया. 2012. A happy number is a number in which the eventual sum of the square of the digit is equal to 1. मतलब अगर 28 है, इसके डिजिट उठा के स्क्वायर करो और सम करते जाओ. 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या आएगा सॉल्व होके? 2 का स्क्वायर खुलेगा 4, 8 का स्क्वायर अभी ये 68 ही आया है. ठीक है, अभी फिर करना है, मतलब फिर से इसका तुमने 6 उठाया, 2 की पावर लगाई, 8 पे भी 2 की पावर लगाई, ऐड कर लिया, कितना आएगा? 6 की 2 की पावर कितनी? 36, और 8 पे 2 की पावर कितना बना नंबर ये? ठीक, अभी भी नहीं रोकना है. 1 उठाया 2 की पावर लगाई, 0 उठाया 2 की पावर लगाई, 0 उठाया 2 की पावर लगाई, ऐड करो क्या आएगा? जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए तब तक करते रहना. सिंगल डिजिट हो गया रोक देना. ठीक, और अगर जो सिंगल डिजिट में नंबर आया है वो 1 आ गया है तो इसका मतलब ये बहुत हैप्पी है, और अगर सिंगल डिजिट में आके 1 ना आता तो हैप्पी नंबर ना होता. एग्जाम्पल देखो दूसरा, 12 दिया हुआ है, 12 के साथ भी यही होगा. 1 उठेगा 2 की पावर लगेगी, ऐड हो जाएगा. 4 उठेगा 2 उठेगा 2 की पावर लगेगी, 1 पे 2 की पावर, 2 पे 2 की पावर, ऐड होके सीधे क्या आ गया? 5. सिंगल डिजिट में आ गया. अगर सिंगल ना था भी और काम करते, पर आ गया तो अच्छी बात है, पर 5 आया 1 नहीं आया तो हैप्पी नंबर नहीं है. इसको करते कंप्लीट. ठीक है, देखो इन्होंने क्लास बोला था, हैप्पी INTN कंस्ट्रक्टर बोला था, और एक वॉइड गेटनम बोला था. इसमें इनपुट लेने को नहीं कहा था, इसमें कहा था NN असाइन कर दो, तुमने N को क्या दे दिया. ठीक है, नेक्स्ट मेथड बोला है INT सम SQ डिजिट्स INTX. क्या करना है इसके अंदर? फंक्शन आया है, भूल जाना, कुछ काम करना है. हैप्पी नंबर प्रोग्राम ना देखना, जो बोला है उतना कर देना. अभी के लिए क्या बोला है? रिटर्न द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स. हर डिजिट उठाओ उसका स्क्वायर करो और सम कर लो ऑफ द नंबर x यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक. इस x डिजिट का पूरा पीछे आप कर सीख चुके हैं. डिजिट पे काम करना पूरा आ गया तुमको, तो ये भी कर लो, बड़ी चीज नहीं है. x क्या हो जाए? 0, तो रोकना है, कुछ रिटर्न करना होगा. ठीक है, एल्स में जाके क्या करना है? स्क्वायर डिजिट उठाए पहले, INT D इक्वल्स टू मॉड 10, डिजिट उठ गया, फिर इसका स्क्वायर करना है ना. तो एक ले लेते हैं INT SQ इक्वल्स टू D इंटू D. इसके बाद क्या करना है? सम करना है. चाहो तो वेरिएबल लेके करो, चाहो रिकर्सिवली स्टैक के हेल्प लेके कर लेते हैं. रिटर्न SQ प्लस स्क्वायर डिजिट का सम करना है ना, SQ प्लस है ना. वापस किसको कॉल करेंगे? सम SQ डिजिट्स. सही है, और यहाँ क्या भेजे? x/10 सेमीकोलन. एल्स खोला था बंद, मेथड खोला था बंद. यहाँ क्या रिटर्न करें? अब की बार सम कर रहे हो ना, तब रिटर्न एस होता. अगर तुमने वेरिएबल लिया होता, यहाँ सम उससे कर रहे होती तो ऐसे रिटर्न करती. स्टैक की फंक्शनैलिटी यूज करी है तो 0 होगा, प्रोडक्ट हो रहा था 1 होता. वॉइड इज हैप्पी. अभी भी काम नहीं खत्म हुआ है मेन इसके अंदर, टास्क अभी काफी बचा है तुम्हारा. क्यों बचा है? क्योंकि इसने तो बस एक ही बार काम करा है, बल्कि ये काम रिपीटेटिव हो रहा है. देखो तो 28 शुरू हुआ था, अगर सिंगल नहीं आया तो वही काम फिर से हुआ है. अभी भी सिंगल डिजिट नहीं आया, फिर से वही काम हुआ है. मतलब ये काम एक बार नहीं बहुत बार करना था, जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए. बात समझ में आ रही है? तो वॉइड इज हैप्पी क्या कह रहा है हमसे करने को? कह रहा है चेक इफ द गिवन नंबर इज अ हैप्पी नंबर बाय कॉलिंग द फंक्शन सम SQ डिजिट एंड डिस्प्ले एन एप्रोप्रिएट मैसेज. इसको कॉल करो और हैप्पी नंबर चेक करो. मेन काम इसी में करना है. कैसे करा जाए? देखो हम इसको नॉर्मली कॉल कर लेते हैं, पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये काम तब तक करना है जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए. बात समझ में आ रही है? तो हम एक लूप लगाते हैं, वाइल था यहाँ पे. वाइल ओरिजिनल नंबर किसमें? n में. n इज ग्रेटर देन 9.
मतलब n जब तक हमारा 9 से बड़ा है, मतलब सिंगल डिजिट जब तक नहीं है, ये लूप क्या रहेगा, चलता रहेगा। 9 से बड़ा होने का मतलब क्या है, सिंगल डिजिट नहीं है। और हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, सही है ना, सम एसक्यू डिजिट्स, ठीक। और यहाँ क्या भेज दें, n, n जाएगा इसके पास, एग्जाम्पल के लिए 28 जाएगा, डेट का सम करेगा, क्या वापस भेजेगा, 28 गया होगा तो 68 आया होगा। पर तुम्हें अभी और काम ये दोहराना है ना, इसने जो वापस करा एनी में कैच कर लो, इससे n में अगली बार क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। चेक होगा क्या n 9 से बड़ा है, कंडीशन फिर से कॉल होगा, किससे कॉल होगा, 68 से कॉल हुआ, इसने अब की क्या भेजा वापस, 100 भेजा, n ने कैच कर लिया, n में चेक हुआ कि अभी भी 100 9 से बड़ा है, कंडीशन फिर से कॉल हुआ, किससे कॉल हुआ, 100 गया, अब की क्या वापस भेज दिया, n ने क्या कैच करा, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया। अब बस चेक कर लो, इफ n डबल इक्वल्स टू 1 एसओपी, एल्स एसओपी या एसओपीएलएन नॉट हैप्पी, वर्ड इज हैप्पी बंद हो गया। एक बार इस पे देखते हैं 12 पे, ठीक है ना, n में 12 है, लूप पहली बार में चलेगा, चलेगा क्योंकि n 9 से बड़ा है। कॉल हुआ, यहां से क्या गया, 12 गया, क्या वापस आया, 5 वापस आ गया, 5 वापस आया, ये कंडीशन फॉल्स निकल गई, फॉल्स निकली, बाहर आया, चेक हुआ क्या n 1 है, ये भी फॉल्स, नॉट हैप्पी प्रिंट हो गया। डिफाइन द मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखो ऑब्जेक्ट बनाते समय कुछ ना भेजना क्योंकि नहीं मांग रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट नॉर्मली बन जाएगा, हैप्पी ओबी इक्वल्स टू न्यू हैप्पी, यहाँ कुछ नहीं भेजा, लेकिन जब इसको कॉल करोगे गेटनम को तब भेजना पड़ेगा, ओबी डॉट गेटनम, क्या भेजे, रैंडम नंबर भेज दो, 135 ही भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद किसको कॉल करोगे, ओबी डॉट इज हैप्पी को, पब्लिक कवन क्लास कवन, देखा क्लास एडमिशन contains the admission number of 100 student, some of the data members functions are given below, class name admission, आगे देखो वेरिएबल दिया हुआ है एडनो, मतलब ये हमारी क्या है, एरे है, ठीक है। इंटीजर एरे टू स्टोर एडमिशन नंबर, अच्छा इन्होंने एरे का साइज नहीं दिया है, पर उन्होंने टॉप पे बताया था 100 स्टूडेंट्स, तो एरे का साइज खुद से बना देंगे, कितना, 100, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करना, कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट, ठीक है। एडमिशन कंस्ट्रक्टर में एरे डिक्लेयर कर देना 100 साइज की। आगे लिखा है वॉइड फिल एरे, लिखा है टू एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, इनपुट लेना असेंडिंग ऑर्डर में, सिखा चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर आपको। आगे देखो INT बाइंड सर्च, ठीक है, इसी के अंदर काम करना, INT V लिखा है टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर एडमिशन नंबर यूजिंग बाइनरी सर्च, कह रहे एक एडमिशन नंबर ढूंढना है, पर कैसे ढूंढना है, बाइनरी सर्च लगाना है और रिकर्सिव टेक्निक लगाना है, एक लीनियर सर्च था एक बाइनरी सर्च था, है ना, और बाइनरी सर्च थोड़ा सा ज्यादा टफ था, खैर रिकर्सिव टेक्निक लगाना है, रिटर्न 1 इफ फाउंड अदरवाइज रिटर्न -1। अच्छा इसमें ऊपर जो पैरामीटर्स दिए हैं नाम से मैं समझ में आ रहे हैं, ये जो L है ना, ये एरे की लोअर लिमिट होगी, और ये जो INT U है ये क्या होगी, ये अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम लिमिट, और INT V को क्या होगा, ढूंढना होगा। एक नॉर्मली बाइनरी सर्च देखना पहले, देखो अगर हम कहें तुम्हारी एरे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने साइज की है, 10 साइज की है, इसका लोअर यहाँ पॉइंट कर रहा होगा और इसका अपर यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, V वो नंबर होगा जिसको ढूंढना होगा, ठीक है। एरे एक ऑर्डर में लगी, असेंडिंग में लगी हुई है, ठीक। आप जिसको ढूंढ रहे होगे पहले कहाँ ढूंढोगे, मिड में ढूंढोगे, बाइनरी सर्च हमेशा कहाँ ढूंढता है, मिड में ढूंढता है, तो मिड मान लेते कुछ डिसाइड हुआ, मिड ये डिसाइड हुआ, मिड में ढूंढेगा, अगर मिल जाएगी तो काम खत्म वहीं पे कर देना होता है, नहीं मिलेगी तो क्या करा जाता है, देखा जाता है जिसको ढूंढ रहे हैं वो मिड वाली वैल्यू से बड़ी है कि छोटी है, अगर बड़ी होगी तो किधर लाई कर रही होगी, असेंडिंग में लगी है, इस साइड लाई कर रही है ना, तो लो को खिसका के कहाँ रख दिया जाता है, मिड के एक आगे, और अगर जिसको ढूंढ रहे हो वो मिड से छोटी है तो किधर लाई कर रही होगी, असेंडिंग में लगी तो इधर, यू को खिसका के किधर रख दिया जाता है, मिड के एक पीछे, इतनी बात समझ में आ रही है। पहले लूप से इसको देखते हैं कैसे करते हैं, वाइल जब तक लूप चलाओ जब तक लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई है, लो हमेशा इधर रहेगा,
अच्छा हाई नहीं यू लिया इन्होंने, तो यू लिख देते। लो हमेशा इधर रहेगा और यू हमेशा, ये एरे चलती है ऐसे यू करके गेट की तरह। लो अगर क्रॉस कर गया मतलब यू इधर आ गया लो इधर आ गया, इसका मतलब पूरी एरे क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये लूप कब तक चलाना है, जब तक लो इधर रहे और यू, लो छोटा रहे किससे, यू से, और बराबर भी अगर हो, मान लो लो भी यहीं पे यू भी यहीं पे है, तब भी एक एलिमेंट होता है। जब ये आपस में क्रॉस कर जाते हैं तब सब खत्म हो जाते हैं, मतलब अब फाउंड करना पॉसिबल नहीं है, एरे पूरी ढूंढ ली गई है आपकी। बात समझ में आ रही है इतनी? तो लूप कैसे चल रहा है, लो इज लेस देन इक्वल्स टू यू, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, मिड निकालो। मिड एड्रेस अभी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, INT मिड इक्वल्स टू लो प्लस यू डिवाइड बाय 2, और इनको ब्रैकेट में जरूर रखना प्रायोरिटी बढ़ाने के लिए। इसके बाद ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे, मिड में। मिड लगा दें कि एरे ऑफ मिड लगाएं, एरे ऑफ मिड मतलब एडनो इन्होंने दिया था। डबल इक्वल्स टू किसको ढूंढना है, मान लो वी को, है ना। मिल जाए तो क्या करेंगे, नॉर्मली C++ और ब्रेक। नहीं मिला तो क्या करते हैं, चेक करते हैं, इफ v इज ग्रेटर देन एडनो ऑफ मिड। अगर v बड़ा है, v बड़ा है तो किधर लाई कर रहा होगा, लो को खिसका दोगे कहाँ, मिड प्लस 1 को। यहाँ एड्रेस खिसकाए जाएंगे, एरे ऑफ मत यूज कर लेना, इफ का खुला था बंद, लो को खिसकाना है यहाँ पे, है ना, एड्रेस को खिसकाना है। इसके बाद दूसरी चीज चेक होगी, इफ v इज लेस देन एडनो ऑफ मिड, तब क्या करेंगे, u को खिसका देंगे कहाँ, मिड से एक पीछे, मिड -1। यहाँ पे भी एड्रेस यूज हुए, इफ का खुला था बंद, लूप का खुला था बंद, बाहर चेक होगा, लूप के बाहर क्या चेक होगा, सी में 1 आया है, फाउंड। सी में 1 नहीं आया, पूरी एरे ट्रैवर्स होके यूं बंद हो गई, नॉट फाउंड। अब आते हैं जरा अपने इस पे काम पे, रिकर्सिवली करना है। अच्छा पहले मिड निकाले, सबसे पहला काम मिड ही निकाला गया, INT मिड इक्वल्स टू लो प्लस यू डिवाइड बाय 2। अब डालते हैं अपनी बेस कंडीशन, क्योंकि रिकर्शन है, रोकना तो होगा कहीं ना कहीं। कहां पे रोकोगे, ये तो चलाने वाली है, रोकने वाली क्या होगी, जब लो यू से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, इफ L इज ग्रेटर देन यू, ये रोकने की कंडीशन डाल देंगे, ठीक। रिकर्सिवली तुम्हें और आसान पड़ेगा। दूसरी चीज ढूंढने वाली डाल दो, अगर मिल गया, मिलता कैसे है, इफ एडनो ऑफ मिड इज डबल इक्वल्स टू, किसके बराबर आ जाए, सही है ना। और मिलते ही इन्होंने क्या बोला है, क्या रिटर्न कर दो, हम C++ में कुछ नहीं लगाएंगे, मिल गया ना तो तुरंत काम ही खत्म कर दो, रिटर्न, बोला था फाउंड रिटर्न 1, ये बन करा। दूसरा इफ लगाया, इसमें क्या चेक कर लो कि v बड़ा है क्या, v इज ग्रेटर देन एडनो ऑफ मिड, v इज ग्रेटर देन एडनो ऑफ मिड। इससे क्या होगा, अगर v बड़ा है तो आगे लाई कर रहा होगा, हमें क्या करना था, लो को मिड के आगे खिसकाना था, लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1। और क्या करना है, वापस से कॉल कर दो, अगर ये बात निकल जाती है ना, लो को तो आगे सरका दिया तुमने, वापस से यहाँ टर्न मारिया ऊपर आ जाए, अभी समझा देंगे आखिरी में। रिटर्न क्या नाम है, बाइंड सर्च। कॉल करते समय पहले क्या भेजना है, लो, लेकिन लो का पॉइंट कहाँ खिसक गया होगा, छोटी हो गई होगा, लो आगे खिसक गया होगा, क्या भेजने यू, और क्या भेजने वी, ये खुला था यहाँ बंद। लास्ट चीज क्या बची है, उसको भी चाहो इफ से लगा दो, इफ v इज लेस देन एडनो ऑफ मिड। अब v अगर छोटा है तो क्या करेंगे, u को खिसका देंगे कहाँ, u इक्वल्स टू मिड -1, और वापस से कॉल कर दो, रिटर्न बाइंड सर्च LUV। अब की बार u कट गया होगा, ठीक है ना। ये इफ का खुला था बंद, ये खोला था, ये भी क्या कर दो, पहले चेक हो जाएगा कि लो अगर u से बड़ा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ रिटर्न करेंगे हम लोग, क्या करेंगे अभी देख लेंगे। अगर एक बार भी मिल गया, बीच में v फाउंड हो गया, तो तुरंत क्या रिटर्न हो जाएगा। और अगर नहीं फाउंड हुआ है, इसका मतलब अगर ये नहीं ट्रू हुई तो क्या मतलब है, फाउंड नहीं हुआ है। और अगर फाउंड नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, चेक होगा क्या v ग्रेटर देन एडनो ऑफ मिड है, अगर v बड़ा हुआ तो लो खिसक जाएगा मिड के एक
और ये वापस से कॉल कर लेगा, मतलब यहाँ नाच जाएगा, फिर चेक होगा, ये चेक होगा। अगर ये मान लो नहीं ट्रू हुआ होता तो ये भी चेक होता, क्या वी छोटा है एंड ऑफ मिक्स से, तो ये सरक गया होता यू और वापस से कॉल हो गया होता। तो जब अगर पूरा नाचा ये है ना, एक बार भी ये ट्रू निकल गया क्या रिटर्न हो जाएगा, और अगर पूरा नाच गया एक बार भी ये ट्रू नहीं हुई तो रुकेगा कहां पे, रुक जाएगा। और जब रुक जाए इसका मतलब क्या हुआ है, मिला है तुम्हें, नहीं मिला है, क्या रिटर्न करते हैं, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, स्पेसिफाई द क्लास एडमिशन गिविंग डिटेल ऑफ द कंस्ट्रक्टर वॉइड फिल एरे वगैरह वगैरह, मेन फंक्शन बनाओगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बना दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाए, क्लास का नाम क्या था, एडमिशन ओबी इक्वल्स टू न्यू एडमिशन। कंस्ट्रक्टर ने आपसे कुछ मांगा हुआ है, नहीं मांगा हुआ है। एरे इनपुट लेनी है, किसको कॉल करें, ओबी डॉट फिल एरे, फिल एरे इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें एरे इनपुट ले रहे हैं। अब मेन काम पे आ जाओ, इनको कॉल करना है, तो इनको कॉल जब कर रहे हो तो ये कुछ वापस भेज रहे हैं ना, या तो 1 भेजेंगे या फिर या तो -1 भेजेंगे या 1 भेजेंगे, तो इसको कहीं कैच करना पड़ेगा, कहीं भी कर लो, ठीक है। कॉल करते हैं बाइट सर्च, और यहाँ क्या भेजे 0, लोअर लिमिट 0 रहेगी, अपर लिमिट क्या होगी 99 एड्रेस, और वी भेजो जिसको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कुछ भी भेज दो, 95 भेज देते हैं। ये कॉल हुआ, इसने कुछ वापस भेजा, अगर x1 आया है क्या बोल देंगे, एसओपी फाउंड या सर्च सक्सेसफुल, एल्स एसओपी नॉट फाउंड। पब्लिक का वन, क्लास का वन।